नमस्कार सभी विद्यार्थियों। स्टेनो अपडेट्स ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के लेक्चर के अंदर आपको RSM-SSB की लेटेस्ट अपडेट आई है, उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। तो आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्या क्या चेंजेस हुआ RSM-SSB स्टेनो का, कब एग्ज़ाम डेट आ रही है, एग्ज़ाम कब है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या क्या चीज़ें बताई जाएगी, उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको लेक्चर के अंदर नोटिफिकेशन कब आने वाला है उसके बारे में बताया जाएगा, एग्ज़ाम कब है, साथ ही एग्ज़ाम के बाद जब फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम होने के पश्चात कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, उसके पश्चात स्किल डेट कब होगी, स्किल एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। क्या एग्ज़ाम में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या स्किल में भी कोई परिवर्तन हुआ है, ऐसी तमाम चीज़ें आपके मन में उठ रही होगी। और सबसे पहला तो सवाल यही उठ रहा होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि 100% श्योर है कि वैकेंसी फरवरी के अंदर, फरवरी माह में आ जाएगी, फरवरी माह का बताया था। और 100% वैकेंसी आने वाली है। आपने हमारे ट्विटर चैनल पर स्टैंड अपडेट्स के नाम से उस पर आपने न्यूज़ देख ली होगी। साथ ही जो आलोक राज जी हैं, उन्होंने भी एक मैसेज सेंड किया है ट्विटर पर, जहां पर आप सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा, अवगत हुए होंगे उस मैसेज से। तो आप सभी के लिए एक बेहद ही अच्छी खुशखबरी है कि आपकी वैकेंसी, स्टेनो की जो वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है। तो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बताते हैं क्या क्या संशोधन हुआ है, एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो देखिए, अगले सप्ताह के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर। उसके पश्चात आपके फॉर्म जल्दी अप्लाई करवा दिए जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद आपका एग्ज़ाम लगभग अभी के अनुसार अगस्त माह के अंदर होने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, जानकारी आपको एकदम सही देंगे। आगे भी आपको पहले ही बोला था, अवगत करवाया था कि वैकेंसी 100% आएगी। वैकेंसी कैलेंडर के अंदर स्टेनो का नाम नहीं आया था, उससे काफ़ी बच्चे निराश हुए थे। लेकिन अब 100% श्योर है कि रिजल्ट, वैकेंसी है जो फाइनल आएगी। और देख लो, हमने थोड़े दिनों पहले डाला था, आपको सही न्यूज़ मिल गई। न्यूज़ वही देते हैं जो हमारे पास आती है। ऐसा नहीं है हम आने से पहले ही आपको ऐसे ही न्यूज़ दे देते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूज़ हमारे पास आती है, उसके बाद ही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, वैकेंसी का एग्ज़ाम, RSM-SSB स्टेनो का एग्ज़ाम 100% अगस्त में होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और फॉर्म अप्लाई आपके फरवरी के अंदर भरवा दिए, स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा, तो फरवरी या मार्च के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट वीक से या मार्च के अंदर।
जितना जल्दी उतना जल्दी फॉर्म भरवा दिए जाएंगे और अगस्त के अंदर एग्जाम होने के पूरी पूरी संभावना है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपके एग्जाम में जो टोटली 300 नंबरों का होने वाला है। ठीक है, अब 300 नंबरों में क्या क्या होने वाला है, देखिए एग्जाम दो फेज में होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज, एक मिनट इधर लिख देता हूँ। फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज सेकंड में तो होगा ओनली स्किल, यानी क्या होगा, स्टेनो, जो होगा आपके 100 नंबर का। जो आपके कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। ठीक है, ये चीज तो आप सभी को पिछले लेक्चर के अंदर बता दी, आपने अगर ढंग से देखा तो आपको पता होगा। उसके बाद फर्स्ट फेज में क्या क्या है, फर्स्ट फेज में देखिए दो एग्जाम होंगे। फर्स्ट फेज के अंदर भी दो एग्जाम होंगे, जो एक होगा 3 घंटे का और दूसरा भी होगा 3 घंटे का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फेज के अंदर आपके आएगा सामान्य ज्ञान, और दैनिक विज्ञान। ठीक है, दैनिक विज्ञान। फर्स्ट के अंदर भी एक तो ये आएगा सिलेबस, और एक और आएगा, एक आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये तो आएगा आपके फर्स्ट फेज के अंदर। जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट फेज के अंदर भी आपके दो पेपर होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर के अंदर तो आएगा राजस्थान सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब इसी फर्स्ट फेज के अंदर ये होगा आपके 3 घंटे का, ये होगा आपके 3 घंटे का। ठीक है, और कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। 50 के तो आएंगे ये, और 50 का आएंगे ये, यानी 50 और 50, 100 नंबर का होगा ये फर्स्ट फेज के अंदर फर्स्ट पेपर। इसी के अंदर फिर होगा सेकेंड एग्जाम। ये तो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट एग्जाम था, अब इसी का सेकेंड एग्जाम होगा, जिसमें सामान्य हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये भी आपके कितना होगा, 3 घंटे का। ये भी आपके 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का तो ये, और 100 नंबर का ही ये, तो टोटली हो गया आपके 200 नंबर का। ये एग्जाम होगा आपके 200 नंबर का। अब कितने विद्यार्थियों को बुलाएंगे, तो पहले जब ये एग्जाम हो जाएगा, जब इसका रिजल्ट आएगा, तो आपको जितने विद्यार्थी आएंगे उनके 15 गुना आपके बुलाते हैं। ठीक है, सारी वैकेंसी के अंदर ऐसा होता है, इसी में भी ऐसा ही होगा। ये यह 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे। 15 गुना विद्यार्थी जब बुला लेंगे, फॉर्म के अकॉर्डिंग पता चलेगा, वो तो आपको जब एक बार फॉर्म वगैरह सारे भर जाएंगे, और तो उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा लगभग कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। जब फर्स्ट एग्जाम हो जाता है, फिर आती है सेकेंड एग्जाम के बारी। तो
सेकेंड एग्जाम के लिए पहले आपको ये बताते हैं कि ज़्यादा टाइम मिल भी सकता है और नहीं भी, ज़्यादा चांसेस है टाइम नहीं मिलने का। कई कई बार ऐसा होता है कि 5-6 महीने मिल जाते हैं, 4 महीने मिल जाते हैं, तो शायद इस बार हो सकता है चांसेस कम रहें, टाइम कम मिले। तो आप सेकंड, ये तो फर्स्ट पेपर का हो गया, आप सेकंड पेपर में देखिए क्या क्या है, आप उसकी भी अच्छे से तैयारी करें। जो फेज सेकंड है, फेज सेकंड भी आपके 100 नंबर का है, ठीक है। फेज सेकंड में क्या क्या है, फेज सेकंड में देखिए स्टेनो है, स्किल है। तो स्किल के अंदर आप जो इंग्लिश में कर रहे हैं स्टेनो वो भी दे सकते हैं, और जो हिंदी के अंदर कर रहे हैं स्टेनो वो भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। यानी स्टेनो आपके दोनों ही लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं है कि हिंदी हिंदी में या इंग्लिश इंग्लिश में है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पे स्किल देने को मिलेगा। तो जो इंग्लिश स्टेनो इंग्लिश में कर रखी है जिन विद्यार्थियों ने, उनको क्या है, उनके क्या देखे 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से तो डिक्टेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद ये 10 मिनट की बोली जाएगी, ये कितने मिनट की बोली जाएगी, ये आपके 10 मिनट की बोली जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात आपको इसमें टाइम कितना मिलेगा, आपको इसमें 60 मिनट मिलेंगे टाइप करने में। जो ट्रांसक्रिप्ट करते हैं ना अपन, स्टेनो लिखने, स्टेनो लिखवाएंगे 10 मिनट में, और उसको टाइप करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और डिक्टेशन आएगी 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, यानी कि आपको 1000 वर्ड मिलेंगे। 1000 वर्ड को आपको 60 मिनट के अंदर टाइप करना है। ये आप हो गया आपके इंग्लिश वालों का, जो कि कितने नंबरों का है, 100 नंबर का, ठीक है। अब बारी आती है हिंदी स्टेनो वालों की। हिंदी स्टेनो में क्या है, देखिए उसका भी बताते हैं आपको। हिंदी स्टेनो भी 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन आएगी, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना मिलेगा, इसमें आपको टाइम मिलेगा लगभग, ये भी 10 मिनट की होगी, 10 मिनट की डिक्टेशन चलेगी। लेकिन हिंदी वालों को कितना टाइम मिलेगा, 70 मिनट्स, हिंदी वालों के लिए 70 मिनट्स मिलेंगे। ये कितने नंबरों का होगा, ये भी 100 नंबरों का। यानी ऐसा नहीं है हिंदी और इंग्लिश से दोनों 100-100 नंबर जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो इंग्लिश में देंगे स्किल, उनका ये वाला फॉर्मूला है, जो हिंदी वाले देंगे उनका ये वाला है, दोनों का नहीं है। होगा 100 नंबर का स्किल, लेकिन जो इंग्लिश में देंगे उनका इंग्लिश का ये है, जो हिंदी से देंगे उनका ये है। हिंदी में आपको 70 मिनट मिलेंगे, 1000 10 मिनट का, यानी 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 1000 वर्ड आएंगे। तो आप स्टेनो की भी अच्छे से तैयारी करें। स्टेनो में इस बार पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, लेकिन कई विद्यार्थियों ने हो सकता है नहीं देखा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके 20% ही माफ होंगे, जो आप गलती करते हैं वो 20% तक ही मान्य होगी। उसके पश्चात आपको स्टूडेंट से बाहर कर दिया जाएगा, अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो ही आपको लिया जाएगा। और SC ST वालों के लिए 25% है, उनसे ज़्यादा आते हैं आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो आपको लिया जाएगा। और रही फर्स्ट फेज एग्ज़ाम की, जो रिटर्न की है, उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। वैसे ज़्यादा हार्ड आता नहीं है RSM SSB स्टेनो का। पिछले 2-3 बार जो वैकेंसी आई थी, उनके जो पेपर देखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। आप ज़्यादा फोकस स्टेनो पर रखें, ऐसा ना हो आप रिटर्न को बिल्कुल भी छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। आप रिटर्न को आपको छोड़ना नहीं है, रिटर्न की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, साथ के साथ स्टेनो को भी अभी के हिसाब से लेके चलना है। ऐसा ना हो कि आप बस सोचो कि बाद में टाइम मिल जाएगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आपकी 100-120 स्पीड नहीं आ पाएगी। इसलिए आप स्टेनो की भी अच्छे से तैयारी करें। साथ ही देख लीजिए ये ट्वीट है जो आपको बता देते हैं, स्टेनोग्राफर यानी शीघ्र लिपि 2024
की अर्थना अब जाकर पूरी हुई है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगले सप्ताह में इसके भर्ती एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सभी विद्यार्थी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें तथा साथ ही स्टेनो की भी अच्छे से तैयारी करें। देखिए, तथा साथ स्टेनो की भी अच्छे से तैयारी करें। आप स्टेनो की अच्छे से तैयारी करें तो आप स्टेनो की भी अच्छे से तैयारी करें। आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है। उसके बाद देखिए, एक और है, जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार सक्सेस पॉइंट का ऐप डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं या जिनको बेसिक से करनी है, जिन्होंने रिटर्न की तो तैयारी कर रखी है, जैसे बाकी एग्जाम होते हैं एलडीसी का, स्टेनो का लगभग सेम ही होता है, आरसीएमएसएसबी का और स्टेनो का, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे उसमें मैथ आती है एलडीसी के अंदर, इसमें मैथ नहीं आती है। तो आप जो स्टेनो के नए विद्यार्थी हैं जिनको स्टेनो करनी है, तो आप सक्सेस पॉइंट राजस्थान के ऐप डाउनलोड करके आप क्लास से लेके जरूर देखें। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जहाँ पे भी आपको डाउट होता है वहाँ पे आपको उसी समय, आप जैसे ही सेंड करते हो टीचर के पास, आपको तुरंत उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ऐसी तमाम सुविधाएं आपको इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। साथ ही आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, जिससे आप सर से बात करके इसके बारे में पूछ सकते हैं क्या क्या हमें मिलेगा, कैसी क्या तैयारी होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर बताया जाएगा। तो जिनको स्टेनो की तैयारी जो शुरू से कर रहे हैं वो भी ज़रूर एक बार डाउनलोड करके देखें। साथ ही जो जिनकी स्टेनो हो रखी है, जो डिक्टेशन बेच पे बैठे हैं, डिक्टेशन बेच पे बैठे हैं मतलब जो डिक्टेशन लिखते हैं, उनके लिए एक वेबसाइट है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द ही आपको वेबसाइट की लिंक कमेंट में शेयर कर देंगे। वहाँ पे आप जैसा आपको एग्ज़ाम के अंदर माहौल मिलता है, जैसे आपके एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम होता है, जिस तरीके से डिक्टेशन बोली जाती है, उसके पश्चात आपको जैसे कि जो डिक्टेशन बोलने के बाद टाइप करते हो, और उसके बाद आप जैसे ही वो टाइप कर लिखते हो, तो वहाँ तो आपको रिजल्ट बाद में पता चलता है, लेकिन सेम वैसा ही माहौल रहेगा। आपको यहीं पर उसके बारे में पता चल जाएगा कि जैसा एग्जाम में आपको माहौल मिलता है, उसी वैसा का वैसा आपको वेबसाइट आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें आप टेस्ट सीरीज देके, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसके अंदर। रोज के 4 से 5 डिक्टेशन अवेलेबल होगी, जिसमें आप टेस्ट देके आपकी एक्यूरेसी, कितने वर्ड गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, कितने वर्ड थे, जैसे 400 थे लेकिन आपने कितने टाइप किए हैं, एक्यूरेसी, ऐसी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर अवेलेबल होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको वेबसाइट की लिंक शेयर कर दी जाएगी जल्दी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। धन्यवाद।